अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 14 अकबरी लौटा। ठीक है बच्चों, अकबरी लौटा जो पाठ है यह एक रोचक कहानी है जिसे अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने लिखा है। तो बच्चों, लाला झाऊलाल नामक एक व्यक्ति जो कि काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे, मकान के निचले भाग में उनकी कुछ दुकानें बनी हुई थी जिनसे उन्हें बहुत अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। लाला झाऊलाल एक खाते पीते परिवार के व्यक्ति थे। नीचे की दुकानों से उन्हें मासिक आमदनी हो जाया करती थी। लाला झाऊलाल की पत्नी ने एकाएक एक दिन 250 रुपए की मांग कर दी। तो बच्चों, लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन उन्हें अचानक 250 रुपए की मांग की, जो कि उनके पास उस समय मौजूद नहीं थी। ठीक है बच्चों, अच्छा खाने पीने के बाद भी लाला जी के पास एक साथ 250 रुपए नहीं होते थे। 250 रुपए की मांग सुनकर उनका जी बैठ गया। लाला जी ने मुंह बनाया और पत्नी ने अपने भाई से मांग लेने की बात की। उनकी पत्नी ने कहा कि यदि आप नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। इस पर वे तिलमिला उठे और एक सप्ताह के अंदर ही रुपए देने का वादा कर दिया। अब इस घटना के 4 दिन बीत जाने के पश्चात लाला जी को अपने प्रतिष्ठा मान सम्मान की चिंता सताने लगी, क्योंकि हफ्ते के 4 दिन बीत जाने पर भी किसी प्रकार से रुपयों का इंतजाम ना हो पाया। 5वें दिन उन्होंने अपनी व्यथा पंडित बिलवासी मिश्र को बताई, जो कि उनके खास मित्र थे, और बिलवासी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे किसी भी प्रकार से इसी हफ्ते के अंदर रुपयों का प्रबंध कर देंगे। हफ्ते के आखिरी दिन तक रुपयों का इंतजाम ना हो पाने पर लाला जी परेशान थे, क्योंकि तब तक पंडित बिलवासी मिश्र का कोई अता पता नहीं था। ठीक है बच्चों, उस जमाने में आज जब आप किसी के साथ संपर्क करना चाहते हो तो झट से अपनी मोबाइल फोन से फोन लगा देते हो, पर ये एक पुरानी कथा है जिसमें कि झाऊलाल परेशान थे। किस लिए? क्योंकि बिलवासी मिश्र का कोई अता पता नहीं था, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि एक हफ्ते के अंदर वे रुपयों का प्रबंध कर देंगे। तो यही सोचकर वे परेशान थे कि अगर उन्होंने 2 दिन के अंदर अपनी पत्नी को रुपए ना दिए तो उनकी जो हेकड़ी है अपनी पत्नी के सामने वो सारी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, लाला जी बहुत परेशान हो गए थे। चिंतामग्न होकर उन्होंने पानी मंगाया। पत्नी ने एक बेढंगे से लोटे में पानी ला कर दिया, जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो जो लोटा था वो कुछ बेढंगा सा था। ठीक है ना? तो उस लोटे में जब वे पानी पीने लगे तो अचानक से वो लोटा उनके हाथ से छूट गया। वह तेज गति से गिरता हुआ किसी अंग्रेज को नहला कर उसके पैरों में जोर से गिरा, जिससे अंग्रेज के पैर पर अंगूठा चोटिल हो गया। अर्थात उनके नीचे जो दुकानें थी, उन दुकानों में से एक दुकान पर एक अंग्रेज खड़ा कुछ खरीद रहा था, और वो जो लोटा है जाकर उसी अंग्रेज के ऊपर गिरा। अंग्रेज गाली बकता हुआ एक बड़ी भीड़ के साथ लाला के घर उनके आंगन में घुस आया। इसी समय भीड़ को चीरते हुए पंडित बिलवासी मिश्र उपस्थित हुए। उन्होंने अंग्रेज को छोड़कर बाकी भीड़ को भगाया। यहाँ पर बच्चों आप लोग ठीक कर लीजिएगा, बिलवासी मिश्र के स्थान पर यहाँ आप ब के स्थान पर द है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज को आदर पूर्वक कुर्सी पर बिठाया, साथ ही लाला जी के साथ शिष्टता से पेश आए। अशिष्टता से पेश आने का उनका मकसद भी यही था
कि वे अंग्रेज को अपने बात मनवाना चाहते थे, ठीक है ना। वे उन्हें आश्वासन देना चाहते थे कि वे उनके साथ है, ठीक है। बिलवासी जी ने लौटे के प्रति अपनी लालसा जताई। उन्होंने अंग्रेज के सामने इस लौटे को ऐतिहासिक बताया ताकि वो अंग्रेज उस लौटे पर दिलचस्पी ले, जो कि काफी साधारण सा लौटा था। उन्होंने बताया कि यह अकबर के जमाने का लौटा है, अकबरी लौटा है, जिसे हुमायूं ने सिंध में किसी ब्राह्मण के हाथ से पानी दिया था, ठीक है ना। फिर अकबर ने ब्राह्मण का पता लगाकर उसे लौटा दिया और बदले में ब्राह्मण को 10 सोने के लौटे दान कर दिए, ठीक है ना। तो अब जो ये अंग्रेज था, इसे भी इस लौटे के प्रति दिलचस्पी होने लगी। अंग्रेज को भी काफी पुरानी पुरानी चीजों का संग्रह करने का शौक था, ठीक है ना। और अब जब बिलवासी जी ने बताया कि संसार भर का म्यूजियम इस लौटे की चाह में है, अर्थात इतनी सारी प्रशंसा सुनने के बाद अंग्रेज को लालच आ गया। लेकिन बिलवासी जी ने 500 रुपए की बाजी लगाई, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि मैं इस लौटे को 500 रुपए में खरीदने को तैयार हूं, जिस पर अंग्रेज ने दोबारा से पैसे का दाव लगाया और अंत में बोली 500 रुपए में जाकर लगी। पहले बच्चों, मैंने आप लोगों को जो बताया था, बिलवासी जी ने 50 रुपए की बोली लगाई थी, ठीक है। उसके बाद इस तरह से बोली लगाते लगाते अंग्रेज ने 500 रुपए की बोली लगाई और इस लौटे को खरीद लिया, ठीक है बच्चों। अब जो हमारे लाला झाऊलाल थे, उन्हें तो 250 रुपए की आवश्यकता थी, ठीक है ना। और पंडित बिलवासी मिश्र भी काफी परेशानी से अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चुरा कर लाए थे अपने दोस्त की मदद करने। अब यहाँ पर देखिए कि पंडित बिलवासी मिश्र की चतुराई की वजह से आज उनके पास 500 रुपए आ गए, जो कि लाला के काम 250 रुपए उनकी पत्नी को देने के लिए हो गया और 250 रुपए बिलवासी वापस ले जाकर अपने संदूक में भी रख सकते थे, ठीक है ना। अब लाला को 500 रुपए की जो है प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेजर डगलस जो है, वे प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं को इकट्ठे करने के शौकीन थे। ये जो मेजर डगलस है, इनके बारे में ये जो अंग्रेज है ये बताते हैं कि मैं भी इस लौटे को ले जाकर मेजर डगलस को दिखाऊंगा, जो कि मेरा पड़ोसी है और जिसे ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह करने का काफी शौक है, ठीक है ना। और पिछले ही साल हिंदुस्तान से उसने जहांगीरी अंडा खरीदा था, ठीक है ना। 300 रुपए में जहांगीरी अंडा खरीदा था। अब बिलवासी जी ने अपने पत्नी की चोरी करके रुपयों का जो इंतजाम किया था, और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, 500 रुपए का भी इंतजाम कर दिया। बिलवासी जी ने लाला जी को रुपए संभाल कर रखने को कहा। बिलवासी जी ने अपनी पत्नी से चोरी करके रुपयों का जो इंतजाम किया था, उसके बारे में लाला जी के पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताया, ठीक है ना। वो ना बता सके और वहां से जल्द ही निकल पड़े। रात में बिलवासी मिश्र ने पत्नी के गले में बंधी चाबी को लेकर चुपचाप से 250 रुपए अलमारी में रख दिए और उस दिन उन्हें आराम की नींद आई, वे आराम से सो सके। और इस बारे में अपनी पत्नी को उन्होंने तनिक भी भनक ना पड़ने दिया। तो बच्चों, यही है अकबरी लौटा की कहानी और आशा करती हूँ आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई है। आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए इसके साथ एक और एनिमेटेड वीडियो भी दे रही हूँ, जिसे कि आप लोग देखिएगा और समझिएगा। धन्यवाद।